हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक इंडोनेशियन मूवी देखी है जिसका नाम है सुमाला। ये एक हॉरर इंडोनेशियन मूवी है जो काफ़ी अच्छी हॉरर लगी मुझे। आप इस मूवी के बारे में क्या राय देते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइए। तो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक समारंज विलेज को देखते हैं। वहाँ के कुछ बच्चे करीब ही के खेत में जाके खेलते हैं। वहाँ एक बच्चा जिसका नाम अब्दी है, उसके पिता उससे कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले वापस घर आ जाना। लेकिन खेल के दौरान बच्चों की बॉल खेत के अंदर चले जाती है, जिससे अब्दी और सुतृष्णो नाम के दो बच्चे ढूंढने जाते हैं। लेकिन बॉल ढूंढते ढूंढते काफ़ी लेट हो जाता है। वहाँ पे खेत के बीचों बीच एक औरत वो दोनों का नाम लेके पुकारती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची वो लोग का बॉल लिए सामने खड़ी हुई है। वो बच्ची काफ़ी डरावनी थी, तो बच्चे उस लड़की से अपना बॉल लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं। सुतृष्णो को ये बच्ची पकड़ लेती है और उसके सर पर पत्थर मारकर उसको ख़त्म करने लगती है। दूसरी जगह अब्दी अपनी जान बचाकर भागते हुए अपने घर वापस आ जाता है और फिर गांव में सब लोग सुतृष्णो को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन वो लोग को सुतृष्णो की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी मिलती है। फिर अगले सुबह सुतृष्णो के पिता अब्दी पे उसका मौत का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन हामिद को पता है ये सब उसी भूतिया बच्ची ने किया है। वहाँ पे एक आदमी हामिद पे भरोसा करता है और कहता है ये ज़रूर सुमाला का काम है, वो ज़रूर आज़ाद हो गई होगी। फिर वो 29 साल पहले की कहानी सुनाने लगता है और अब कहानी जाती है 1947 पहले, जहां हम दोनों पार्टीज़ को अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में बात करते देखते हैं। वहां एक तरफ सोर्जिमन है और दूसरी तरफ उसके अंकल उसकी जायदाद अपने नाम करना चाहते थे, क्योंकि सोर्जिमन का अब तक कोई वारिस नहीं था। उसके शादी को काफ़ी साल हो गए थे, उसका कोई भी संतान नहीं था। तो औरतों और अंकल की नज़र उसकी वाइफ सुलिस्त्री पे थी, जिसकी वजह से सोर्जिमन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सोर्जिमन अपनी पत्नी से कहता है कि अगले 1 साल में उसको अपनी कोई वारिस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। सुलिस्त्री ये अपने पति के मुंह से कहता हुआ सुनते काफ़ी तकलीफ़ होती है लेकिन वो सोर्जिमन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और तभी उन्हें पता चलता है कि एक ग्रैंड मदर है कि वो लड़कियों को प्रेगनेंसी के लिए ट्रीट करती है। तो सुलस्त्री उन्हीं के पास जाने का सोचती है। फिर वो उस ग्रैंड मदर तुकीना के पास पहुंचती है। वहाँ तुकीना सुलस्त्री से कहती है कि मैं विच क्राफ्ट करती हूँ, अगर तुमको शैतान के साथ मिलने में कोई दिक्कत ना हो तो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगी। सुलस्त्री बहुत परेशान थी, लेकिन वो सारे चीज़ों के लिए मान जाती है। फिर तुकीना सुलस्त्री को समझाती है कि उसके 2 बच्चे होंगे, जुड़वा, एक खूबसूरत और दूसरा बहुत बदसूरत। वो शैतान का बच्चा होगा और उसे दोनों बच्चों को अच्छे तरीके से, सही तरीके से पालना होगा। और अगर ये कपल वो दोनों बच्चों को सही तरीके से ना पाले तो वो लोग की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, यानी परेशानियाँ ही आती रहेगी। ये सब जानते हुए भी सुलिस्त्रा इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले ही पल तुकीना सुलस्त्री को एक विच क्राफ्ट लिक्विड पिलाती है। वो पीते ही सुलस्त्री की बॉडी एक अलग ही तरह बेंड हो जाती है, जिससे जैसे कि वो पॉजेस हो गई हो। फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। फिर तुकीना सुलस्त्री से कहती है कि अगले 2 महीने में वो माँ बनने वाली है। फिर कहानी की हमें 2 महीने बाद की बताई जाती है कि सुलस्त्री माँ बनने वाली है और कपल इन 2 बच्चों का नाम कुमाला और सुमाला रखने का सोचते हैं। पर ये मैं आपको बता दूँ
सोजिमान को ये पता था कि सुलस्त्री किसी ग्रैंड मदर तुकीना के पास गई थी इलाज कराने के लिए, लेकिन उसको ये ना पता था कि वो शैतान के बच्चों में से होंगे, और ना ही उसको ये पता था कि वहाँ पे एक शर्त रखी गई है, और ना ही उसको ये पता था कि सुलस्त्री अपने बच्चों का ध्यान एक जैसे रखेगी। फिर एक दिन सुलस्त्री का डिलीवरी का दिन आ जाता है। सुलस्त्री डिलीवरी होते टाइम अपने सान में शैतान को बैठा हुआ देख पाती है, और उसको पहले बच्ची होती है वो मरी हुई पैदा होती है, दूसरा बच्चा उसको ज़िंदा पैदा होता है लेकिन वो डिफ़ॉल्ट पैदा होता है। तो बाजू में सोजिमान रहता है और वो उस बच्चे को देख लेता है और उसको वहीं पे जान से मार देता है। जैसे ही वो दूसरे बच्चे को जान से मार देता है तो उसके पहला बच्चा ज़िंदा हो जाता है। फिर स्टोरी आगे आ जाती है और कुमाला थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका एक पैर सही से चल नहीं सकता और नहीं वो सही से बात कर सकती है। और फिर लोग काफ़ी बातें बनाते हैं और हमें जब पता चलता है कि सोजिमान भी बचपन में सही से चल नहीं सकता था, यानी वो भी क्रिपल था, लेकिन समय बीतते बीतते वो ठीक हो गया। पर कुमाला जैसे बड़े होते होते उसकी हरकतें नॉर्मल नहीं रहती। वो बहुत बार बड़ों पे चिल्लाती, उसके माँ के ऊपर चिल्लाती, इसलिए सोजिमान उसको रस्सी से बांध के एक बांध में डाल देता था। और एक दिन कुमाला 7 साल की हो गई तो वो बांध तोड़कर वहाँ से भाग निकली और वो भागते भागते मार्केट में पहुँच जाती है। वहाँ कुछ बच्चे उसको बहुत तंग करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। कुमाला को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है और उसकी हालत देखते हुए उस पर कोई रहम नहीं करता, बल्कि और उस पर जुल्म करते हैं। बस आंटी सुम ही थी जो उसको अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर अगले सीन में हम कुमाला 8 साल की होने वाली थी और रात के 12 बजते ही कुमाला अपने रूम की अलमारी को खोलते हुए दिखाई देती है और उस अलमारी के अंदर से शैतानी सुमाला बाहर नज़र आती होती है, और वो वही होती है जिसको पैदा होते ही उसके बाप ने उसको मार डाला था। फिर सुमाला कुमाला से हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर कुमाला भी उससे दोस्ती करती है, लेकिन दरअसल सुमाला को सिर्फ कुमाला ही देख और छू सकती थी। फिर अगले दिन कुमाला पियानो बजाती होती है, पर उसके पिता गुस्से से आकर उसको थप्पड़ मार देते हैं। फिर कुमाला को गुस्सा आता है और वो अपने डैड के पास जाके उनके हाथ में पेन घुसा देती है, क्योंकि अब कुमाला के अंदर सुमाला की आत्मा होती है, और जब कुमाला के अंदर सुमाला की आत्मा होती है तब वो उसका हाथ टेढ़े पेढ़े हो जाते हैं। और फिर उसके डैड उससे भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको लकड़ियों से बांधकर खेत के बीचों बीच लटका देते हैं। तो एक दिन डिनर करते वक्त कुमाला वापस पॉजेस हो जाती है और वो अपने मॉम डैड के सामने ही टेबल पर गंदगी करने लग जाती है। फिर वो उनके नौकर पर भी हमला कर देती है। उसी पल सुलिस्त्रा मिरर में सुमाला को ये सब कुमाला से करवाती हुई नज़र आती है और वो उसको पता चल जाता है कि ये सब सुमाला कर रही है। तो इसी दौरान कुमाला वहाँ से भाग जाती है और बांध में चले जाती है। वहाँ वो एक बकरी को ज़िंदा खाने लगती है। अगले दिन आंटी सुम कुमाला से पूछती है कि तुम इतनी मस्ती क्यों करती हो? तब वो कहती है कि वो सब मैं नहीं, सुमाला करती है। और ये सारी बातें सुलिस्त्रा सुनती होती है और वो रोती है, लेकिन वो अब टुकीना के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसको पता था कि टुकीना मर चुकी है। यहाँ सुलिस्त्रा आंटी सुम को कहती है कि प्रेग्नेंट होने के लिए उसने डेवल के साथ समझौता किया था। फिर एक दिन शुक्र, जो कि उनका नौकर था, कुमाला को बांध में रख देता है। वो कहता है अगर वो बड़ों की बातें नहीं सुनेगी तो उसका गला काट देगा।
लेकिन अगले दिन आंटी सुम सोजिमान से रिक्वेस्ट करती है कि उसको रोज़ बांध से ना बंध कर रखे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। लगातार कुमाला पर जुल्म करता रहता है। और एक दिन कुमाला अपने रूम में होती है। कुछ बच्चे उसको खिड़की से बाहर बुलाते हैं, पर फिर वो बच्चे कुमाला को बहुत परेशान करते हैं। तभी आंटी सुम आ जाती है और वो बच्चों को वहाँ से भगा देती है। और रात को डिनर के वक्त बांध में से आवाज़ आती है और वो हम देखते हैं कि कुमाला एक हथियार लिए बांध से बाहर भाग जाती है। फिर अगले ही पल हमें बताया जाता है कि गांव के वो शैतान बच्चे जो उस दिन उसको तंग करते थे, वो उस टाइम कुएं से पानी निकालते होते हैं। तो देखते हैं कि झाड़ियों के पास से आवाज़ आ रही होती है। तो एक बच्चा वहाँ जाके देखता है, तो वहाँ पे कुमाला और सुमाला खड़ी होती है और वो बुरी तरह उस बच्चे को मार डालती है और कुएं में फेंक देती है। उसके बाद वो दोनों बदमाश बच्चों पर भी कुमाला और सुमाला हमला कर डालती है। और इस हादसे को हुए 3 दिन हो जाते हैं। पूरा गांव बच्चों को ढूंढता रहता है और 3 बच्चे अकेले बैठे हुए बात करते हैं। तभी कमाला वहां आती है और वो बच्चों को खेत की तरफ भगाती है। वो एक एक करके सब बच्चों को मार डालती है और गांव वालों को उनकी लाश खेत के बीचों बीच मिलती है और कुएं के पास पहले वाले बच्चों की भी लाश मिल जाती है। उस दिन गांव वाले सीजोमन के पास आते हैं, ये सोचकर कि उसी ने बच्चों को मारा है या कमला ने मारा है, क्योंकि गांव वालों के साथ भी सरजमन का कुछ इम्प्रेशन नहीं था। सरजमन ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और गांव वाले कहते हैं कि तो तब तो तुम्हारी बेटी ने किया होगा, क्योंकि लाश के बाजू तुम्हारी बच्ची की डॉल गिरी थी। तब सरजमन कहता है कि वो हर रात बांध में बंधी हुई रहती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सरजमन को कमाला पर डाउट आता है और वो बांध में देखने के लिए जाता है और वहाँ उसको एक बड़ा सा हॉल मिलता है। उसको पता चल जाता है कि ये सब काम कमाला का ही है। और सुलिस्त्रा वहाँ कहती है कि ये सब सरजमन के लिए हो रहा है, क्योंकि उसी ने सुमाला को ख़त्म किया था और वह बदला लेने आई है। और यही बात वो कमाला से पूछता है कि क्या वो सुमाला के कहने पे कर रही है, और वो कहती है हाँ। ऐसे में सरजमन अपने जानने वाले बाबा के पास जाता है और दूसरी तरफ कमाला को सुकरी बांध कर रख देता है और वो आंटी सुम से कहती है कि वो उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए वो वहां से चली जाए। ऐसे में आंटी सम अपने बेटे को लेके गांव से चली जाती है और सुक्किर के सान में कुमाला कीड़े वगैरह खाती है। और दूसरी तरफ सरजमन बाबा से कमाला के बारे में पूछता है और वो उसको डेवल की शर्त के बारे में बताता है, जहां सरजमन को पता चलता है कि उसको दोनों बच्चों को 10 साल तक से सही तरीके से पालना होता है। लेकिन सरजमन ने तो डेविल वाली बच्ची को जान से मार डाला होता है। और आज कमला 10 साल की होने वाली है, मतलब डेविल कुमाला को अपने साथ ले जाएगा और बदला भी ले लेगा। लेकिन उससे पहले सुमाला को कुमाला की बॉडी से अलग करना होगा और वो एक स्पेशल नाइफ ही की तरफ से हो सकता है। कुमाला के दिल पर मारने से होगा। वहाँ दूसरी ओर कुमाला सुक्किर को किसी तरह मार डालती है। और अगली बारी सुलिस्त्रा की थी और वो ऐसे तैसे सुलिस्त्रा को भी मार डालती है। उस वक्त सुलिस्त्रा कमला से माफ़ी मांगती है और कमला उसे माफ़ भी कर डालती है, बट सुमाला नहीं करती और वो उसे जान से मार डालती है। तभी सरजमन घर वापस पहुंच जाता है और वहाँ अपनी वाइफ को मरा हुआ पाता है। सरजमन को ये एहसास होता है कि वह कितना गलत और बुरा था। कमला और सुमाला दोनों उसके सामने आ जाते हैं और सुमाला और कमाला के अंदर घुस जाती है और फुल पॉजेस हो जाती है। यहाँ सुमाला सरजमन पर हमला करती है और वो भागता हुआ गाँव वालों को वहाँ बुला लेता है।
लोग आके देखते हैं कि वहाँ सुमाला नहीं थी। इस वक्त सोजिमान को समझ आ गया था कि उसको वो नाइफ़ इस्तेमाल करनी होगी जिससे बाबा ने दी थी, और वो लैंप लेके खेत में घुस जाता है। उसी खेत बीचों बीच सुमाला और सोजिमान के आमना सामना होता है। लड़ाई में सोजिमान सुमाला को एक बोरी में डाल देता है और वहाँ सुमाला से माफ़ी मांगता है, और वहाँ सुमाला कहती है कि तुम भी तो बचपन में क्रैपल थे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फुल सपोर्ट किया कि तुम ठीक हो पाए, लेकिन वैसे ही बिहेव तूने कुमाला के साथ क्यों नहीं किया। लेकिन एंड मोड़ पर कुमाला की बॉडी उस बोरी से गायब हो जाती है और सुमाला सोजिमान पर हमला कर देती है, लेकिन सोजिमान ऐसे तैसे लड़ाई करते करते सुमाला के दिल में नाइफ़ मार देता है, जिससे सुमाला शांत हो जाती है। फिर अगले ही पल वो वापस से उठ जाती है और कहती है कि मेरा दिल लेफ़्ट नहीं राइट साइड में है, और वो उसी नाइफ़ से उसके पापा को वहीं पे मार डालती है। और अगले ही दिन हम गांव वालों को सोजिमान की बॉडी को खेत के बीचों बीच लगता हुआ पाते हैं, और वहाँ हम सोजिमान और उसकी वाइफ की कब्र देखते हैं। स्टोरी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ कहानी सुनारा होता है वो कोई और नहीं आंटी सुम का बेटा होता है, और वो सबको वार्निंग देता है कि अभी सुमाला की आत्मा खेत में भटकती हुई रहती है, तो शाम होने के बाद कोई भी बच्चा बाहर ना जाएगा। प्रेजेंट टाइम में ये लोग एक पेड़ के सान में फूड और फ्रूट्स वगैरह ऑफरिंग करते हुए नज़र आते हैं, ताकि वो सुमाला को शांत कर पाए। उस दिन सुतृष्णा के पिता घर के बाहर निकल जाते हैं, ये कहकर के सुमाला नहीं है, अब्दी ने ही उसके बेटे का हत्या की है। लेकिन तब ही वो अपने आँखों के सामने एक घोस्ट को देखता है जो एक लड़की को खा रही होती है। यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।